वतन की रेत, वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों हमने दिखाया था कि नेताजी सुभाष संगठन ने किस तरह से प्रोजेक्ट मंगल सुभाष के तहत अंबेडकर नगर जनपद में बहुत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया था। क्रांतिकारी शहीदों और उनके माता पिता के नाम पर वृक्षारोपण किया गया था और आज राजधानी लखनऊ के कल्ली पूरब में नेताजी सुभाष संगठन की टीम पहुंची है और यहां पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। दोस्तों, आज 23 जुलाई का दिन है और बैक टू बैक यानी कि एक के बाद एक लगातार वृक्षारोपण करने का आखिर क्या मकसद है, आइए सीधे चलते हैं नेताजी सुभाष संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित पांडे जी के पास और उनसे जानते हैं कि क्रांतिकारियों और शहीदों को लेकर जो ये मुहिम चल रही है, जो प्रोजेक्ट मंगल सुभाष है, वो किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है और वृक्षारोपण को लेकर के किस तरीके से नेताजी सुभाष संगठन आगे बढ़ रहा है। आइए बातचीत करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित पांडे जी से। अमित पांडे जी, पिछले दिनों हमने देखा कि अंबेडकर नगर जनपद से आपने वृक्षारोपण की शुरुआत की। क्रांतिकारी और शहीदों के नाम पर आपने पौधे लगाए, उनके माँ बाप के नाम से पौधे लगाए। तो ये जो प्रोजेक्ट मंगल सुभाष है, उसके तहत आज आप पहुंचे हैं राजधानी लखनऊ के कल्ली पूरब में और यहाँ पर नेताजी सुभाष वाटिका में आपने आज वृक्षारोपण किया है। तो वृक्षारोपण तो हो चुका, आज 23 जुलाई को दोबारा से वृक्षारोपण करने का क्या औचित्य है? देखिए, नेताजी सुभाष संगठन जो विगत 25 वर्षों से नेताजी सुभाष चंद्र बोस सहित सभी क्रांतिकारियों के सपनों का जो भारत था उसके निर्माण को लेकर कार्य कर रहा है, जिसमें एक तरफ तो हम जहां भारत सरकार और सभी प्रदेश की सरकारों से उन सभी को सम्मान देने के लिए, उनको जो न्यायोचित सम्मान मिलना चाहिए उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं साथ ही साथ हम उनके सपनों के भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। नेताजी सुभाष संगठन का अपना यह मानना है कि आज सबसे अधिक अगर हमें किसी विषय पर ध्यान देने की जरूरत है तो वो है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण अगर सही नहीं रहेगा तो फिर सारी योजनाएं, हमारे सारे विकास कार्य, हमारे सारे सपने कल को धूमिल हो जाएंगे। नेताजी सुभाष संगठन ने, जब हम नेताजी की 125वीं जयंती वर्ष मना रहे थे और आजादी का 75वां वर्ष हम पूरे देश में सेलिब्रेट कर रहे थे, तो हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट मंगल सुभाष की शुरुआत की। उसमें हमारे संगठन के तमाम लोगों ने ये सोचा कि किस तरीके से हम पूरे देश के अंदर में क्रांतिकारियों को, शहीदों को गांव-गांव तक, घर-घर तक कैसे उनको पुनर्जीवित करें, उनकी चर्चा पर चर्चा हो, नौजवानों और युवाओं के बीच में उस किरदार को हम पुनर्जीवित करें। तो हमारी पूरी टीम ने, हमारे पूरे देश में हमने बैठकें की और उसमें यह निर्णय हुआ कि हमें कुछ ऐसे कार्य पूरे देश में करना चाहिए जिससे कि लोग सकारात्मक रूप से इन क्रांतिकारियों से जुड़े, उनकी यादों को ताजा करें और हम उनको एक मुख्य रूप से चर्चा पर चर्चा में समसामयिक परिस्थितियों में देश के सामने जो चुनौतियां उससे लड़ने के लिए बनाएं। जैसा कि आपने कहा कि विगत 19 जुलाई को हमने एक वृक्षारोपण की शुरुआत करते हुए अंबेडकर नगर जो मंगल सुभाष सेंटर है वहां से शुरू किया। आज 23 जुलाई है। आज हमारे आंदोलन के, स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत बड़ा चेहरा चंद्रशेखर आजाद जी की भी जयंती है और स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे, यह जिसने कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, उनकी भी जयंती है। और आज ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने 1943 में जब आजाद हिंद सरकार का गठन किया, आजाद हिंद फौज का गठन किया, तो उस समय महिला शक्ति को उन्होंने बराबरी का दर्जा दिया और नेताजी का यह मानना था कि जब तक महिलाओं को इस देश के अंदर में वो सम्मान नहीं मिलेगा, उनको बराबरी का हक नहीं मिलेगा, उन्हें कदम से कदम मिलाकर हम लोग सम्मान पूर्वक अपने साथ लेके नहीं चलेंगे, तब तक इस देश को हम आदर्श देश या उनके सपनों का भारत नहीं बना पाएंगे। तो उन्होंने कैप्टन लक्ष्मी सहगल के रूप में एक महिला डॉक्टर को अपनी सेना में शामिल किया, अपनी सरकार में शामिल किया। आज उन कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी की पुण्यतिथि है। संयोग से एक बड़ा विशेष दिन आज है, तो नेताजी सुभाष संगठन द्वारा विकसित लखनऊ में ये जो नेताजी सुभाष वाटिका है, जो विगत कई वर्षों से हम यहाँ नेताजी के और उनके तमाम क्रांतिकारियों के नाम पे, यहाँ पे तमाम तरह के आप वृक्ष हमारे पीछे देख रहे होंगे, वो सब लगे हुए हैं जो काफी बड़े हो चुके हैं।
तो हमने ये निर्णय लिया कि क्यों ना हम इस स्थान को एक ऐसी नर्सरी के रूप में डेवलप करें जिस नर्सरी में तैयार हुए पौधे निशुल्क रूप से क्रांतिकारियों के शहीदों की याद में निशुल्क वितरित की जाए पूरे इस क्षेत्र में, और हम इस प्रोजेक्ट को बड़ा करें। और हमारा यह लक्ष्य है, प्रोजेक्ट मंगल सुभाष का लक्ष्य है कि हर एक गांव में, भारत में लगभग 7 लाख के करीब गांव हैं और जितने शहरी क्षेत्र हैं, हम गांव-गांव, शहर-शहर में शहीदों के नाम पे वृक्षारोपण कराएं और लोग, हमारे नौजवान साथी, हमारे बच्चे उसकी जिम्मेदारी लें उन वृक्षों की। तो यदि एक-एक बच्चा, एक-एक नौजवान इस देश का अगर शहीदों के नाम से, जो उनके आदर्श चरित्र हैं, उनके नाम से यदि वो पौधों को संरक्षित करते हैं, तो निश्चित तौर पर भारत पूरी दुनिया में एक प्रतिष्ठान स्थापित कर सकेगा, एक आदर्श स्थापित करेगा। और पर्यावरण के क्षेत्र में हमें नेतृत्व करना है इस पूरे विश्व का, जिससे कि हम पूरे विश्व के जो ये जलवायु परिवर्तन और ये सब विषय चल रहे हैं, उस पे हम काम कर सके। शायद ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उन हमारे महानायकों को, उन क्रांतिकारियों को होगी। जी। अमित पांडे जी, आप जिस समय आपने एक अभियान चलाया कि नेताजी की फोटो हर एक नोट पर होनी चाहिए, उन्हीं दिनों आप कैप्टन लक्ष्मी सहगल से मिले भी थे, वो उस समय वो जिंदा थी, तो वो कैसी स्मृतियां थी जब आपकी मुलाकात हुई, तो क्या बातचीत हुई? और जी, आज कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी की पुण्यतिथि पर मैं बहुत ही उनको, उनके श्री चरणों में बहुत ही भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन यादों के बारे में सोचता हूं जब मेरी उनसे साक्षात मुलाकात हुई और घंटों हमने नेताजी के विषय में उनसे वार्ता की। मैं ये कहना चाहता हूं कि शायद उनसे अगर मैं नहीं मिलता तो इस तरह नेताजी मेरे खून के एक-एक रग में नहीं बसते। नेताजी क्या चाहते थे? अंतिम समय में जब उन्होंने आजाद हिंद फौज को डिसबैंड किया और 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध में जब नागासाकी में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया और उसके बाद जापान ने सरेंडर किया, तो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति पूरे विश्व में, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, वही एक ऐसे व्यक्ति थे जो उस अंग्रेजी सरकार के दुश्मन, जिन्होंने उनके सामने सरेंडर नहीं किया था। लक्ष्मी सहगल जी ने अंतिम समय में बिताए उनके साथ जो क्षण हैं, जो पल हैं, जो वो इस देश के अंदर में करना चाहते थे। विशेष करके मैं वो बात कहना चाहता हूं कि जब कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने कहा कि हम सभी सेना के जितने लोग थे, सब ने सामूहिक रूप से नेताजी के सामने आत्महत्या का, यानी एक तरह से सुसाइड करने का जो है एक प्रपोजल रखा कि भाई हम सब सामूहिक रूप से सुसाइड करना चाहते हैं और हम अंग्रेज सरकार के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। तो नेताजी ने उन्हें ये बात जो कही, वह बात हमेशा प्रासंगिक रहेगी और हमारे जैसे इस देश के नौजवान हमेशा उनके उस वाक्य पर अपने को न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। साथियों, उन्होंने कहा कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी से कि हमें किसी को भी अब जान देने की जरूरत नहीं है। अंग्रेज सरकार पूरी तरह घबरा चुकी है और परमाणु बम इस बात का प्रतीक है कि वह अपने अंतिम अस्त्र का प्रयोग कर चुके हैं। अब देश को आजाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा और हम सभी लोगों को, चाहे वह पुरुष हो चाहे महिला हो, जितने भी आजाद हिंद फौज के जो सैनिक हैं, उन्हें भारत लौटना चाहिए और भारत में जाकर इस देश के अंदर जिस आदर्श, जिस सपने के लिए हम लोगों ने यह लड़ाई लड़ी, अपना घर छोड़ा, अपने माँ बाप छोड़े, ये सब जो भी हमने किया, वो जिस उद्देश्य के लिए किया है, वैसे भारत के निर्माण के लिए हमें देश के अंदर जाकर गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और जितनी भी अन्य यहाँ पर जो है, जो भी अंग्रेज सरकार की जो शोषण नीति थी, उसके खिलाफ हमें एक वातावरण यहाँ पर तैयार करना चाहिए। एक हमारी जो अपनी विरासत थी, भारत की जो समृद्ध विरासत थी, उसके हिसाब से एक ऐसे देश का निर्माण करना चाहिए जहां ना जाति होगा, ना धर्म होगा, सिर्फ भारतीयता होगी और सिर्फ लोग भारतीय के तौर पर, एक देशभक्त भारतीय के तौर पर जाने जाएंगे। आज वह बात कितनी प्रासंगिक है जब पूरे देश में हिंदू और मुसलमान जाति पर हर तरह की राजनीति हो रही है और हम 75 वर्षों बाद इतने पीछे की तरफ जा रहे हैं। आज हमारी संसद में जो डिबेट हो रहे हैं, वो हम 21वीं सदी के डिबेट ना करके हम 15वीं शताब्दी का डिबेट कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है हम जैसे नौजवानों के लिए, जो देशभक्त नौजवान हैं। और हम सब नौजवानों ने यह संकल्प लिया है कि हम राजनीति को इस तरह नहीं चलने देंगे। हम अपने सकारात्मक कार्य से, हम अपने क्रांतिकारियों को अपना आदर्श मानते हुए देश में इस तरह से सकारात्मक कार्य करेंगे कि यहाँ की राजनीति को भी बदलेंगे, राजनीति के विषय को भी बदलेंगे और हम नेताजी के सपनों का, मंगल सुभाष के सपनों के भारत के निर्माण के लिए हर वो कार्य करेंगे जो आवश्यक होगा। अमित पांडे जी, प्रोजेक्ट मंगल सुभाष के तहत आपने सबसे पहले वृक्षारोपण किया अंबेडकर नगर जनपद में, उसके बाद आज कल्ली पूरब में आपने यहाँ
पौध जो है आपने नर्सरी बीजारोपण किया है। तो किस तरीके से आगे नर्सरी तैयार होगी और जैसा आपने कहा कि निःशुल्क ये आम जनता जी। को दी जाएगी, वो कैसे होगा? देखिए, इस नर्सरी में हम जो भी पौधे हमारे प्राकृतिक रूप से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले हैं या सरलता से जो डेवलप हो सकते हैं, हम उन पौधों की यहाँ पर पौध तैयार करेंगे और सरकार से भी हम उसमें मदद लेंगे, लोगों से भी मदद लेंगे और हम न सिर्फ पौधे लगवाएँगे, बल्कि हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं, हम पूरे देश में अपने एक समन्वयक की एक टीम बना रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि अगले 2-3 साल के अंदर में है, हम लगभग 1 लाख अपने राष्ट्रीय समन्वयक तैयार करेंगे पूरे देश में। जो भी प्रोजेक्ट मंगल सुभाष के तहत हम प्रोजेक्ट चलाएंगे, उसकी मॉनिटरिंग का काम हमारे वो जो 1 लाख हमारे समन्वयक होंगे, वो उसको मॉनिटर करेंगे। तो हम सिर्फ पौधे निःशुल्क देंगे नहीं, हम उन्हें लगवाएंगे और हम उनकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे, उन्हें बड़ा करेंगे और पूरे देश नहीं, पूरे विश्व के सामने एक आदर्श स्थापित करेंगे कि अगर इस देश के क्रांतिकारी नौजवान कोई विषय अपने हाथ में लेते हैं, तो किस प्रकार से वो उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। जी, एक आखिरी सवाल अमित पांडे जी कि ये नेताजी सुभाष वाटिका जो है, इसमें कई तरीके के वृक्ष हमने देखा लगे हुए हैं। तो कौन-कौन से इसमें वृक्ष लगे हुए हैं और क्रांतिकारियों से इसका कैसा कनेक्शन है? देखिए, जब नेताजी सुभाष वाटिका स्थापित की गई, तो उस समय यह विषय मन में आया था कि सभी हमारे जो आजाद हिंद फौज के जो हमारे जितने भी शहीद हुए हैं, आप यह देखिए कि अगर हम आजादी आंदोलन के पूरे इतिहास को देखें, तो हम सबको बचपन से यही पढ़ाया गया कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। संभवतः यह एक सच नहीं था और सच यह था, यह अधूरा सच था। निश्चित तौर पर गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन साथियों, इस वाक्य को पढ़ाते समय हमारे इतिहासकार या हमारे राजनेता यह भूल गए कि हजारों लाखों जिन क्रांतिकारियों ने अपना खून बलिदान दिया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेताजी ने जो नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। साथियों, जब तक इस देश के अंदर में खून की आहुति नहीं दी गई, इस देश को आजादी नहीं मिली और पूरे विश्व के इतिहास में शायद ही एक ऐसा आदर्श है जब 60-70 हजार की फौज में आजाद हिंद फौज के 26,000 सैनिकों ने अपना प्राण उस युद्ध क्षेत्र में दिया है। पूरे भारतवर्ष में उन 26,000 जो आजाद हिंद फौज के जो सैनिक थे, उनकी याद में कोई भी अभी तक ऐसा मोमेंटो या कोई स्थान डेवलप नहीं किया गया है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि अभी कर्तव्य पथ पर नेताजी की मूर्ति स्थापित हुई है। तो लेकिन हम लोगों ने इस वाटिका में तमाम तरह के वृक्ष लगाए, उन आजाद हिंद फौज के हमारे जो 26,000 सैनिक शहीद हुए उनकी याद में, और वहां पर हमारे मंगल सुभाष सेंटर पर एक मंगल सुभाष अखंड ज्योति जो जल रही है, वो भी मंगल पांडे से लेकर और सुभाष चंद्र बोस तक जितने भी क्रांतिकारियों ने अपना प्राण दी है, जान दी है इस आजादी के लिए, उनकी याद में वो दीप भी जल रहा है। तो हमारे संगठन का हर तरह से प्रयास है कि कैसे हम इस देश के अंदर में उन आजादी के क्रांतिकारियों को, आजादी के दीवानों को श्रद्धांजलि दे सके, उन्हें याद रख सके और उनकी कुर्बानियों को प्रासंगिक कर सके और आज के नौजवान और युवा साथियों के बीच में वो आदर्श स्थापित करें कि वो एक सच्चे भारतीय, देशभक्त भारतीय बनकर इस देश को उनके सपनों के हिसाब से खड़ा कर सके। अमित पांडे जी, नेशनल वॉच से बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नेशनल वॉच के सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद और नेशनल वॉच जो हमारे इस अभियान में हमारा साथ दे रहा है, निश्चित तौर पर हम उसके सदैव आभारी रहेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से नेताजी सुभाष संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित पांडे जी ने अपने पिताजी से आशीर्वाद लिए और उन बीजों को लेकर पहुंचे कल्लीपुरम में नेताजी सुभाष वाटिका में, जहां उन बीजों को लगाया गया है। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक जिनकी आज जयंती है, चंद्रशेखर आजाद जिनकी आज जयंती है, कैप्टन लक्ष्मी सहगल जिनकी आज पुण्यतिथि है, उनके नाम पर नर्सरी में इन बीजों को लगाया गया है और जब ये बीज बड़े होंगे, पौध बन जाएगी, तो इनको निःशुल्क आम जनता को वितरित किया जाएगा। तो इस तरीके से अंबेडकर नगर जनपद से जो एक शुरुआत हुई थी प्रोजेक्ट मंगल सुभाष की, उसका दूसरा चरण आज राजधानी लखनऊ में पूरा हुआ है। नेताजी सुभाष संगठन लगातार वृक्षों को इस तरीके से संरक्षित कर रहा है, क्रांतिकारियों की यादों को आगे बढ़ाया जा रहा है। निश्चित ही एक सार्थक संदेश पूरे समाज के लिए है। लगातार बने रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।